नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो रोज़ मैं आपके साथ अपना ओपिनियन जिनके ऊपर शेयर करता हूं। आज के रिजल्ट्स कैसे मिले ये आप मेरी कल की वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और 15 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट आज एक देखिए अपसाइड गया और एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है। बेयरिश हैमर आप सभी जानते हैं कि प्राइस लोअर साइड पर जब क्लोज होता है, जहां ओपन होता है और जहां क्लोजिंग मिली है, वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है। ये कलर ग्रीन जरूर है, लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन से देखें तो एक ये बेयरिश साइड का सिग्नल है। हमें कल के दिन में हम फ्लैट टू नेगेटिव यानी हम 3900 के आसपास या 3905 के आसपास ओपन होते हैं और इसी के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप 3890 तक जब प्राइस जाए वहाँ शॉर्ट कीजिए। 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3820 के टारगेट्स के लिए, जो टारगेट पहले एक बार अचीव हो चुके हैं। मैं इस हैमर के बनने के वजह से मैं आपको एक सिग्नल बेरी साइड का दे रहा हूं। और हम अगर देखें तो MACD भी अभी भी बेरिश साइड पर ही है, तो एक अपॉर्चुनिटी हमें नीचे की तरफ कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। बाइंग साइड पे व्यू हम 3960 क्रॉस करने के बाद जनरेट करेंगे। अब हम गेल की बात करते हैं। गेल ने देखिए, अगर मैं कोशिश करके देखता हूँ एक ट्रेंड लाइन, इसने जो प्राइस नीचे की तरफ आप देखिए 9200 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये एक वीक क्लोजिंग है। लेकिन आज इसने कोशिश अच्छी की 92 या 93 को क्रॉस करने की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, नीचे क्लोजिंग आई। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है? अब पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हैं कि मंडे के सेशन में अगर हम आज की क्लोजिंग से ये मान लीजिए कि नीचे ओपन होते हैं, आज की क्लोजिंग से अगर हम नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लीजिएगा 9250 का, शॉर्ट करिए। जो नीचे के टारगेट्स हैं वो 8700 या 87 और 88 के आसपास के हैं, जो देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल या हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बाइंग की सोचेंगे जब 96 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। टाटा मोटर्स मैंने देखी आज फिर डोजी बना है। प्राइस नीचे तक या कंटिन्यूस 4 दिन से अपसाइड की क्लोजिंग आ रही है, एक डोजी क्रिएट हुआ है। कल के दिन पे ध्यान रखिएगा 148 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं। अगर हम 145 क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो उस केस में हम 140, 139, 126 के टारगेट्स देख सकते हैं। यूपीएल यूपीएल हमें क्या कहता है? यूपीएल कहता है कि अच्छी क्लोजिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि 503 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 520 और 535 के टारगेट्स के लिए ले जा सकती है स्टॉक ने। और ये स्टॉक अब से अपनी फिर से उसी टेरिटरी में एंटर कर गया है। जो इसकी ट्रेनिंग रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई थी, नीचे 475 और 503 की, वो फिर से अपने एरिया के अंदर वापस पहुंच गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि अब नीचे की फिर से सपोर्ट इसकी 503 की बन गई है, ऊपर 520 की। जब तक इसके बीच में मूव करेगा तब तक एक रेंज बाउंड रहेगा। दोनों तरफ से किसी भी तरफ अगर रेंज टूटेगी तो एक बड़ी मूव देगा। तो कल के लिए अगर किसी ने बाइंग साइड पे व्यू लेना है, तो आप, अगर हम ओपन होते हैं स्टॉक के अंदर, तो आप आज का ही जो क्लोजिंग आई है 517 की, उसी को स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उस केस में 535 के टारगेट्स होंगे। नीचे 503 ब्रेक करता है, नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप फिर 475 के टारगेट्स इजीली देख सकते हैं। आईओसी देखिए कंटिन्यूस एक बेरिश ट्रेंड में कल के दिन में एक अच्छी बड़ी पुल बैक देखी,
2 दिन पहले, और सॉरी, और आज की क्लोजिंग आई है फिर से 82 83 की आसपास की स्ट्रेंथ इसमें दिखेगी। 84 क्रॉस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ 85 86 की तरफ जाने की बनेगी। जब तक उसके नीचे है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बेरिश व्यू बेरिश ही बेयर साइड पर ही रखना चाहिए। छोटे छोटे पुल बैक्स देखने को मिलते हैं लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो अब नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ध्यान रखिएगा और शॉर्ट साइड पर ही कोई ट्रेड क्रिएट करने की सोचिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, अपसाइड का हैमर क्रिएट हुआ है। और देखिए पिछले 4 दिन की जो क्लोजिंग आई है, एक के बाद एक के बाद एक हाई, ये जो ट्रेंड है ये 82 या 32 या 3300 की तरफ बढ़ सकता है। हैमर बना है, कल के दिन में आप 2990 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। जब तक 2990 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बुलिश साइड पर है, और हमें नीचे से देखिए ये एक कर्व लेना इसने शुरू किया है, और जहां हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। और नियर अबाउट हमें 3080 के आसपास एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो 3300 की पॉसिबिलिटी मैं इसमें बता रहा हूँ। यहाँ से 300 पॉइंट की मूव एक बार देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट हमें कब लेना है? जब 2930 को क्रॉस करके नीचे की तरफ प्राइस गिरे, उस केस में आप 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिएगा 2815 के लिए। लेकिन स्टॉक प्राइस ने धीरे धीरे अपसाइड दिखानी शुरू की है। MACD के अकॉर्डिंगली अभी हमें सिग्नल नहीं मिला, मिलते ही मैं आपसे बात करूंगा कि अब हम इसमें बाइंग करके चलनी चाहिए। टाइटन देखिए एक अप मूव इसने शुरू करी और अच्छी क्लोजिंग आज की तरफ से, रिसेंटली हाई के आसपास की ही क्लोजिंग है। अब यहाँ से अगर हम ये करें कि कल हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप केवल 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स 1220 तरफ को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर रिवर्स हो जाता है तो आप 1170 को देखिएगा। अगर 64 क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट कीजिए। टारगेट्स होंगे 1150, 1140, 1095, ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, MACD ने एक सिग्नल बुलिश साइड का हमें दे दिया है। अब हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का लेके 1170 का लेके आप बाइंग करिए। शॉर्ट की अभी मत सोचिएगा। पॉसिबिलिटी 90 to 95% अपसाइड ट्रेंड की है कि अपसाइड बड़ा मूव दिख सकता है। TCS, जब मैंने आपसे कहा था कि TCS एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था उसने, यहाँ से देखिए उसके बाद प्राइस तकरीबन 300 पॉइंट्स के आसपास का एक अप मूव TCS में मिल गया है। लेकिन ये अब देखिए ओवरबॉट हो चुका है, 80 की RSI पहुंच चुकी है। तो छोटा सा माइनर सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव है। पॉजिटिव मोमेंटम में आप शॉर्ट करने की मत सोचिएगा। जब तक मोमेंटम रिवर्स नहीं होता तब तक ये नहीं कि यहाँ से ये 250 पॉइंट भाग चुका है, 300, अब ये और कितना जाएगा और कितना, ऊपर साइड की कोई लिमिट नहीं होती। प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। तो जब तक मोमेंटम रिवर्स नहीं होता तब तक शॉर्ट नहीं करना। कल के दिन में ट्रेडिंग व्यू रखिएगा। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, चाहे 5 रुपए भी ऊपर ओपन हो, आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, बाइंग कीजिए। टारगेट्स यहां से भी 50 पॉइंट्स ऊपर के हैं। शॉर्ट 2340 ब्रेक होने के बाद सोचनी है, तकरीबन 100 पॉइंट नीचे। अब हम बात कर ले मारुति ने एक नेगेटिव ट्रेंड पकड़ लिया है। आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग नहीं है।
मेरे हिसाब से 7030 का एक प्राइस आपको मार्केट में दिखना चाहिए। कल अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हम 7030 को एक बार टच कर सकते हैं। 7140 ब्रेक होते ही 100 पॉइंट्स आपको बहुत स्पीड से मिलेंगे डाउन साइड पर। तो ध्यान रखिएगा कि हमें कॉन्शियस होके ट्रेड लेना है, और अगर इसके अगेंस्ट में प्राइस 7200 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग ट्रेड करना शुरू करता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। शॉर्ट की पोजीशंस में ट्रैप हो सकते हैं उस केस में। तो इसके अकॉर्डिंगली, आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली हमें नीचे की तरफ के प्राइसेस पहले के देखने को मिलेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ब्रिटेनिया ने आज फिर क्लोजिंग वीक क्लोजिंग दी 3715 की, और यहाँ इसकी क्लोजिंग के हिसाब से तो ये मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से इसमें प्राइस नीचे की तरफ आप ये मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 300 पॉइंट का एक वीक ट्रेंड इसमें नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है जैसे कि आज क्लोजिंग आई है। कल के सेशन में आप 3730 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट आपको 200 पॉइंट के नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मार्केट में खुद इनके प्राइसेस को एनालाइज कर लीजिएगा। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, क्योंकि मैं जब आपके साथ कोई चीज़ शेयर करता हूं तो मैं अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपके साथ उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर बात करता हूं। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरी इस वीडियो का पर्पस केवल आपके साथ अपना व्यू शेयर करने का। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। बाकी अगर वीडियो पसंद आए और आप समझते हैं कि आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए